कांग्रेस पार्टी गोरखपुर में अपना उम्मीदवार उतारने से डर रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी नेतागण कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी? सूबे के मुखिया गोरखपुर में आते हैं तो हमें सूत्रों से पता चला कि आपको इसी आवास में ही नज़रबंद कर दिया जाता है पुलिस ने। यूपी टीवी समाचार विकास तिवारी के साथ आज हम मौजूद हैं एक ऐसे नेता के पास जिन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया और ग्राम प्रधानी से लेकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना, किसी कंपनी में काम करना, फिर इतनी काम करने के बाद उन्होंने प्रधानी जीता, फिर जिला पंचायती जीता। आज वो कांग्रेस पार्टी जो कि बहुत पुरानी पार्टी मानी जाती है, उससे वह गोरखपुर जिला अध्यक्ष मानी जाती हैं। हमारे साथ आज राजनीतिक सफ़र में कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान जुड़ चुकी हैं। आइए इनसे हम लोग कुछ विशेष रूप से बात जानेंगे। सब आपके यूपी टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आभार है कि मुझे इस पे बोलने का मौका मिला। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस मानी जाती है, ऐसे में गोरखपुर में गठबंधन में पार्टी है आज। ऐसे में गोरखपुर में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं आया। क्या इसको ये माना जाए कांग्रेस पार्टी गोरखपुर में अपना उम्मीदवार उतारने से डर रही है? कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार उतारने में कभी नहीं डरेगी। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रदेश राष्ट्रीय सचिव आदरणीय खड़गे जी और सभी नेतृत्व लगे हुए हैं। समय आने पर गोरखपुर में हमारी कांग्रेस की पार्टी का उम्मीदवार ज़रूर उतरेगा। अभी शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहा है, अब उनकी राय है। काजल निषाद का तो नाम घोषणा हो चुका है। काजल निषाद सपा से हैं, उनका घोषणा हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी अभी क्या करेगी ये नेतृत्व का फैसला है। राहुल गांधी न्याय भारत यात्रा निकाले थे, इसमें आपको क्या लगा, जनता का कितना विश्वास आप लोग जीत पाएंगे? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी एक न्याय की यात्रा लेके चल रहे हैं, न्याय के योद्धा हैं। उन्होंने इस यात्रा का मतलब यह है कि उन्होंने एक सबसे मेन तो यह है कि जो युवा हमारे देश के 2 करोड़ युवा रोजगार देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वादा किए थे युवाओं को, वो आज युवा बेरोजगार हैं। उसके बाद महिलाओं को लेकर के महिला सुरक्षा, महिला कितनी उत्पीड़न है, महिलाओं की कितनी हत्याएं हो रही हैं, महंगाई है, ये भ्रष्टाचार है, इन सब को लेकर के ये न्याय यात्रा, न्याय मिलने तक के आदरणीय राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेकर चलेंगे। जीत हार से इससे मतलब नहीं है। यह यात्रा मोहब्बत का है, ये यात्रा जगह जगह भाईचारा बनाने का है, महंगाई से जूझ रहे लोगों का है, न्याय दिलाने तक रोजगार युवाओं का है, जो आज बच्चे अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाए हुए हैं। सारी उम्र निकल रही है लेकिन आज किसी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ कागजों में और जुमले पर फोकस हो रहा है। योगी जी तो कहते हैं हमने 5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दे दिया है। मैं योगी जी का स्वागत करती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं पूछ रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है और कहाँ है रोजगार? सिर्फ कागज पे है? मैं योगी जी से पूछना चाहती हूँ, सिर्फ कागज पे आपका रोजगार है? ये झूठा दावा है। कब तक चलेगा आपका ये झूठा नौटंकी? नहीं चलेगा। समय आ रहा है, जनता बताएगी। आज कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी नेतागण कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी? कांग्रेस के बड़े नेता और छोटे नेता के जाने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस कांग्रेस है। आपको बता दें कि किसी के जाने से किसी का वर्चस्व कम नहीं होता। हमारा योद्धा, हमारा राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं और उनकी लोकप्रियता देख करके इतनी घबराहट हो रही है विपक्ष को कि वो उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। कांग्रेस वो है कि 100 साल पड़ा 100 साल खड़ा फिर भी चला। कांग्रेस ये है। कांग्रेस ना किसी के जाने से डगमगाई है, ना किसी के आने से डगमगाई है। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है और सबको देखने वाली पार्टी है। ना ये जात पात की कहीं राजनीति नहीं करती है, सबको साथ में लेकर चलती है ये पार्टी। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला आज 5 साल से वो सांसद की गद्दी पे बैठे हैं। उनका कार्यभार आप कैसे देखती हैं
और आपको क्या लग रहा है लोकसभा आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा? और महिलाओं के प्रति जो कहते हैं कि हमने सुरक्षा दिलाया महिलाओं को, ऐसे में आप उनको क्या किस अंदाज नज़र से आप देखती हैं? रवि किशन जी को तो अब क्या बताएं हम वो एक बनाया हुआ रबर स्टैम्प है। रवि किशन सांसद हैं, ठीक है, लेकिन आपको बता दें महिला सुरक्षा उनके बस का है। अरे ये पार्टी महिला विरोधी है। बता दें रवि किशन को से पूछिए ना, सांसद है ना, इसी गोरखपुर में इतनी महिलाओं के प्रति हत्या हो रही है, बेटियां बलात्कार से पीड़ित हैं, कई जगह हत्याएं हुई हैं। अभी गोरखपुर में ही आप देख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं कि एक शाहपुर इलाका है, वहाँ एक बेटी को मारकर नाली में धंसा दिया गया और उस मामले को दबाया जा रहा। मुझे सूचना मिला, मैं उस दिन पहुंची और पहुंचने के बाद आनन फानन में लोग पुलिस बल लग गया कि हाँ इस बेटी की हत्या हुई है, उसको लिपापोती करने में लग गए। तो बेटी कहाँ सुरक्षित है? इनके राज में तो बेटियां उठाई जा रही है। यह कहते हैं बेटियों को सुरक्षा दे रहे हैं, बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी क्या पढ़ा रहे हैं, बेटी उठा रहे हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं है इनके राज में। अगर खुद को सुरक्षित नहीं रखे तो इनके सुरक्षा देने से सुरक्षित बेटियां कतई नहीं है। इनके कार्यकाल और योजनाओं की जो बातें वो रवि किशन की क्षेत्र में कितना आते जाते, इनके उसमें क्या कहेंगे? रवि किशन का विकास देख लीजिए ना, गोरखपुर में सड़कों पर देख लीजिए आप, जगह जगह बन रहा है। वो आज से सड़क थोड़ी बन रहा है, सड़क बहुत पहले से बन रहा है। कहीं विकास नहीं है, सिर्फ कागजों में विकास है, सिर्फ कागजों में विकास। बारिश आने दीजिए, बारिश आने दीजिए, गोरखपुर रामगढ़ ताल बन जाता है। कौन सा विकास है आप बताइए ना, कौन सा विकास है? एम्स इनका विकास है? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। ये तो कहते हैं एम्स और फर्टिलाइजर ये हमारा विकास है। लोग जानते हैं कि किसने बनाया है। और सबसे बड़ी सवाल, जब सूबे के मुखिया गोरखपुर में आते हैं तो हमें सूत्रों से पता चला कि आपको इसी आवास में ही नज़रबंद कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। क्या सच्चाई है? बिल्कुल सही है। विपक्ष को डर है कि कांग्रेस का एक सिपाही गोरखपुर में लड़ रहा है और विपक्ष अक्सर परेशान रहता है कि हमारे कमी को उजागर ना किया जाए। वो ये तो हमें गर्व होता है कांग्रेसी होने से कि कम से कम भाजपाई डरे तो हैं एक कांग्रेस के छोटे से सिपाही से। ये रही कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान।